अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलीमुल्लाह अवान और अपना यूट्यूब चैनल अपना पाकिस्तान APK में आपको खुशामदीद कहता हूं। आने वाले नए नाज़रीन से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए हमारी वीडियो तो उसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जहां पर हमारी वीडियो की एक्सेस नहीं हो रही वहां पर आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबान वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। सऊदी अरब के 2.8 अरब डॉलर के बाद कतर ने 3 अरब डॉलर का जो मंसूबा पाकिस्तान में शुरू करना था उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान की मईशत में इसका भी एक बहुत अहम किरदार होगा। पाकिस्तान में एक नहायत ही अच्छी खबर है और पाकिस्तान में इससे स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान की एक नवीद सुनाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। आज पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने किसान ट्रैक्टर स्कीम का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया है और किसानों को 10 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर ट्रैक्टर देने का ऐलान भी कर दिया हो और दिए भी हैं। और इसके अलावा जिनकी आज इनामी बाउंड में कुरानंदाजी करनी थी उनको ट्रैक्टर दे दिए गए हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ ने कल कहा था कि पाकिस्तान में हम खाना खाते हैं और ये कहाँ से आता है, तो ये एक किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब ये मुस्तकम होगी तो पाकिस्तान मुस्तकम होगा। और इसके हवाले से उन्होंने किसान को किसान कार्ड के बाद अभी ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे दी है और ट्रैक्टर्स दे दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान में ज़राअत को मज़ीद पावर मिल सके, पाकिस्तान में ज़राअत फल फूल सके और पंजाब खुशहाल पंजाब की एक नवीद सुना सके। उसके बाद अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉक्स और अमेरिका की चंद सफ़ीर जो कि पाकिस्तान पंजाब में आई, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की और खित्ते की दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बाहमी इजहार किया और मिलकर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए और उनकी कोशिशों को सराहा गया। और उसके बाद पाकिस्तान में पंजाब में गरीब लोगों को जो कि बेवा औरतें थीं, जिनके घर के चूल्हे चलने मुश्किल हो गए थे और जो बहुत गरीब थी, अपने घर में खाने के लिए उनको परेशानी थी, उनको गाय और भैंस देने की स्कीम शुरू कर दी गई है। और इसके बाद पंजाब में लाहौर जो है वहाँ पर स्मोक की सूरत हाल और पानी की किल्लत के बायस बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज पंजाब असम्बली के ऐवान में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक और पानी की किल्लत पर आम बहस हुई और उसका एजेंडे को पास किया गया ताकि पंजाब में जितनी जल्दी हो सके स्मोक जैसी लानत को ख़त्म किया जा सके, जिससे अशूब चशम की बीमारियाँ, गले नाक कान की बीमारियाँ और बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां देने पर भी गौर किया गया और छुट्टियां दे दी गई। और संडे वाले दिन
جب کہ عام تعطیل ہوتی ہے اس دن بھی جو ورکرز ہیں جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا گیا، تاکہ پنجاب کے وہ علاقے لاہور، خاص طر لاہور میں انہوں نے چند مقامات پر پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا، اور جیسے ہی یہ بارش شروع ہوگی انشاءاللہ یہ اسموگ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک بیماری جو کہ اژدہا کی طرح سر اٹھا کر کھڑی ہے اسے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد صوبہ بھر میں ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے 162 کیسز سامنے آئے ہیں، اور ڈینگی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہماری غفلت، تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے۔ گھروں میں چاہیے کہ آپ اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنی کیئر کریں، تاکہ بچوں کو، بڑوں کو اور بزرگوں کو ہم لوگ سیو کر سکیں اس ڈینگی جیسی مرض سے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے 9 نومبر کو لاہور میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے تبصرہ سے انہوں نے آج ایک فیصلہ اعلامیہ جاری کیا کہ 9 نومبر تک یہ لاہور میں جلسہ کریں گے، اور جبکہ آج عمر ایوب جو کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں فیصلہ آباد میں پیش ہوئے، وہاں پر ان کے اپنے ہی کارکنان نے، پی ٹی اے کے اپنے کارکنان نے تھپڑوں، مکوں کا آزادانہ استعمال کیا، اور عمر ایوب صاحب نے اپنی بھاگ کر جان بچائی۔ اور یہی تو میں کہتا ہوں، یہ وہی لوگ ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسی ان کی تربیت ہو چکی ہے، ان کو بالکل بھی آپ ان سے خیر کی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ جنریشن تیار ہو چکی ہے جس کو نہ اپنی عزت کا احساس ہے، نہ اپنے والدین کی عزت کا احساس ہے، نہ بڑوں کی عزت کا احساس ہے۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لاہور میں 16 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، اور ٹوٹل 2 کروڑ 18 لاکھ بچوں کو پولیو قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ اور یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ بچے معذوری سے بچ سکیں۔ اور اس کے بعد پنجگور میں آج ایک اسکول کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بچوں کی اور پولیس والوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور وہ بچے جو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے ان بچوں کی شہادتیں ہو گئیں۔ اور اس موقع پر ایک دلی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ہمارے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، بچوں کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پاکستان کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ وہی ظالم لوگ ہیں جو کہ بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پر یہ جو حملہ ہے یہ پولیو کی ٹیم پر کرنا تھا جو کہ بچوں کو قطرے پلا رہے تھے، کیونکہ ایک موٹر بائک کے اندر انہوں نے بارود کو انسٹال کر کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پہنچے تو انہوں نے اس کو پھاڑ دیا، جس کے نتیجے میں 5 بچوں کی موقع پر شہادت ہو گئی، اور اسکول میں بچوں کے لیے عام ایک تکلیف دہ مراحل سے گزرنے والا معاملہ ہو گیا۔ ابھی اسکول میں بچوں نے تقریباً یہی بات کی کہ ہم اسکول میں اب نہیں آئیں گے۔ اسکولوں کو بند کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بچے نہ اسکول میں جا سکیں، نہ اپنی آنے والی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اور اس کے بعد شوبز سے ایک بری خبر، نرگس کے شوہر نے نرگس کو اتنا مارا کہ وہ بیچاری اپنے جسم پر زخموں کو برداشت کرتے ہوئے آج
हिना भट्ट जो कि मिनिस्टर हैं उनके घर में पहुंच गई और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने उनका मुकदमा दर्ज किया। और सुनने में आ रहा था कि चंद दिन पहले उन्होंने अपने खामन से तलाक लेकर एक पुलिस इंस्पेक्टर से शादी की थी और वो पुलिस इंस्पेक्टर उन पर अक्सर ज़्यादती करता था, तशद्दुद करता था और ज़दोकोब करता था। ये वो हैं जो कि स्टेज में आकर, सोशल मीडिया में आकर और अपनी लाइफ को आवाम के लिए वक्फ करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को हंसाने में, लोगों को इंटरटेन करने में अपना वक्त गुजारा, मगर उनकी अपनी ज़िंदगी एक जुल्म और बर्बरियत से बदतर हो चुकी है। और इसके नतीजे में हिना भट्ट ने यह ऐलान किया है, औरतों के ऊपर तशद्दुद किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर घरेलू तशद्दुद है, बाहर तशद्दुद है, किसी औरत पर भी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक अलामिया जारी कर दिया है कि अनकरीब ऐसा कोई मामला नहीं होगा कि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आएगी कि किसी औरत पर तशद्दुद हुआ है, कानून फ़ौरन हरकत में आएगा और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और ये देनी भी चाहिए। शोबिस की लाइफ हमको दूर से देखने में अच्छी लगती है, मगर अंदर जाकर देखें तो उनकी ज़िंदगी एक जुल्म, जबर, बर्बरियत से भरी होती है। और यही मामला है आज नरगिस के साथ पेश आया। और यकीन करें, मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत दुख हुआ। ये नहीं कि वो एक अदाकारा थी, इसलिए कि वो एक पंजाब की बेटी भी थी, इसलिए उस पर जो जुल्म हुआ है उसका दिली तौर पर दुख और रंज है। और उस पर जुल्म करने वाले, उसका खामद है या कोई भी है ऐसा है, नाम नहाद है, उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। और गवर्नमेंट से अपील है कि उसको सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए। इसके बाद आज अलीमीन गंडापुर साहब ने एक प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ एक बात की। जब तक ये इकट्ठे उनके साथ चल रहे थे, मौलाना साहब उनके साथ अच्छे तरीके से चल रहे थे, तारीफ़ों के अंबार लगे हुए थे। आज अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि मौलाना साहब मुनाफ़कत करते हैं और उनको चाहिए कि जो उनकी ज़िंदगी है उसमें झूठ मत बोला करें। कहते हैं कि हमारे साथ उन्होंने वादा किया था कि वोट नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे 26 महीनी तरमीम में, मगर बाद में मुकर गए। मैंने तो अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि मौलाना साहब गलती कर रहे हैं और इनको अनकरीब पता चल जाएगा कि ये किनके साथ इत्तेहाद कर रहे थे। और आज वही बात अलीमीन गंडापुर के मुंह से सुनने में आ रही थी, तो मैं फ़ौरन ही इस बात पर पहुंच गया कि हमने इससे पहले अपने 2-3 वीलॉग में ये बता दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की थी, इनके साथ चलने की, इनकी पार्टी में उमर अयूब साहब ने उनके साथ चलने की, बैरिस्टर गौहर ने चलने की बातें की थी। आज अलीमीन गंडापुर ने उसकी एकदम नफ़ी कर दी है और ये कहा है कि मौलाना साहब ये मुनाफ़कत की सियासत करते हैं और ये वादा करके मुकर जाते हैं। और अगर ये दोबारा इलेक्शन KPK में लड़ेंगे तो इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। मौलाना साहब को इनके साथ चलने का थोड़ा सा तो वो कहते हैं ना अजर मिलना चाहिए इनको भी। इन्होंने भी पता लग जाना कि किस तरीके ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਛੁਪੋ, ਹੁਣ छुप के वेख लो। और ख़बरें तो हमारे पास और थी, मगर टाइम की वजह से आपसे इजाज़त चाहते हैं और इस बात पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।